कोर्ट से 5 दिन पहले रोहन ने अपनी मां से मिलने का फैसला किया। माया राठौड़ अब पुणे के एक नर्सिंग होम में थी। पिछले कुछ महीनों से उसका इलाज चल रहा था और डॉक्टरों के मुताबिक वो अब बहुत बेहतर थी। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो रही थी और वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग थी। रोहन ने प्रिया और आन्या को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। तीनों सुबह सुबह मुंबई से पुणे के लिए निकले। रास्ते में बारिश हो रही थी। हल्की हल्की फुहारें जो खिड़की से अंदर आती थीं और चेहरे को तर कर देती थीं। पहाड़ियों पर हरियाली छाई हुई थी और बादल इतने करीब थे कि लगता था जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। रोहन गाड़ी चला रहा था और पीछे प्रिया और आन्या बैठी थीं। इस बार उनके बीच वो पहले वाली दूरी नहीं थी। दोनों साथ बैठी थीं और बातें कर रही थीं। वो एक दूसरे से बात कर रही थीं। रोहन के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में। जब वे नर्सिंग होम पहुंचे, रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी मां से 20 साल बाद मिलने जा रहा था। 20 साल। जब वो छोटा था, 4 साल का, तब उसने अपनी मां को खो दिया था। वो उस समय को याद करने की कोशिश कर रहा था। अपनी मां का चेहरा, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, मगर वो सब धुंधला था, जैसे पुरानी तस्वीर। नर्सिंग होम एक शांत जगह थी। चारों तरफ पेड़ पौधे, एक छोटा सा गार्डन, बेंच पर बैठे कुछ बूढ़े लोग। माया राठौड़ एक छोटे से कमरे में रहती थी। कमरा साफ सुथरा था। एक बेड, एक टेबल, कुछ फूलदान जिनमें गेंदे के फूल सजे थे और खिड़की के पास एक कुर्सी जहां से बाहर बगीचा दिखता था। रोहन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर मगर मीठी आवाज आई, आओ। रोहन ने दरवाजा खोला और अंदर गया। माया बेड पर बैठी थी, सफेद साड़ी पहने, बालों में चांदी की कुछ लकीरें जो उम्र की निशानी थीं, चेहरे पर झुर्रियां जो उसके दर्द को बयां कर रही थीं, मगर आंखों में वही तेज जो रोहन को डायरी में मिला था, विक्रम सिंह राठौड़ की आंखों जैसी। वही चमक, वही जिद। माया ने रोहन को देखा और एक पल के लिए वो सकते में आ गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, वो हाथ जो 20 साल पहले उसे गोद में उठाते थे। रोहन? हाँ मां। रोहन की आवाज फट गई। उसका गला भर आया। मैं हूं। वो अपनी मां के पास गया और उसके पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माया ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। दोनों रोने लगे। ऐसा रोना जो 20 सालों से दबा हुआ था, ऐसा रोना जिसमें 20 सालों का दर्द था, 20 सालों की यादें थीं। माया की उंगलियां रोहन के बालों को सहला रही थीं और उसके आंसू रोहन के चेहरे पर टपक रहे थे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इतने सालों बाद तुझे देख रही हूं। रोहन सिसक रहा था। मां, मुझे माफ कर दो। मैं इतने साल बाद आया। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम अकेली हो, मगर मैं डरता था। मुझे डर था कि देवराज तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। माया ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार था, सिर्फ प्यार। तू बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। वही आंखें, वही नाक, वही अकड़। जब वो गुस्सा होता था तो उसकी भौहें ऐसे ही तन जाती थीं, बिल्कुल तेरी तरह। प्रिया और आन्या दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों रो रही थीं। माया ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। ये कौन है बेटा? रोहन ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को बुलाया। उसकी आवाज अब भी भरी हुई थी। मां, ये प्रिया है, मेरी बचपन की दोस्त। वो मेरे साथ हर पल खड़ी रही, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, हर वक्त में। जब मैं गिरा तो उसने मुझे उठाया, जब मैं रोया तो उसने मेरे आंसू पोंछे। और ये आन्या है, उसने मुझे तब अपनाया जब मैं आर्यन वर्मा था, और आज भी वो मेरे साथ है जब मैं रोहन हूं। प्रिया ने माया के पैर छुए। उसकी आंखों में आदर था। नमस्ते आंटी। आन्या ने भी पैर छुए। उसकी आवाज में कोमलता थी। नमस्ते आंटी। माया ने दोनों को देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान जो सिर्फ एक मां की हो सकती है, जिसमें सिर्फ प्यार होता है, कोई शर्त नहीं। दोनों बहुत खूबसूरत हैं। बैठो बेटियों। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि रोहन अकेला नहीं है। चारों बैठ गए। रोहन ने अपनी मां को सब कुछ बताया। देवराज के खिलाफ केस के बारे में, उसके पिता की डायरी के बारे में, वर्धन की गवाही के बारे में, भटनागर की मदद के बारे में और कोर्ट की तैयारी के बारे में। उसने अपनी मां को बताया कि कैसे देवराज ने उसे पैसे देने की कोशिश की
और कैसे उसने उसे साफ मना कर दिया। माया ने चुपचाप सब सुना। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मगर साथ ही एक गर्व भी था। एक ऐसा गर्व जो सिर्फ एक मां को हो सकता है जब उसका बेटा सही काम कर रहा हो। रोहन, तू वो कर रहा है जो तेरे पिता चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई उनका बदला ले। वो चाहते थे कि सच सामने आए, चाहे जो भी हो। मगर मुझे बता, क्या तू तैयार है कोर्ट में जाने के लिए? सच में तैयार है? दिल से, दिमाग से? तैयार हूं मां। माया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में एक राज था। तू जानता है, तेरे पिता ने मुझसे कहा था, ओ माया, अगर मुझे कुछ होता है तो रोहन को मत बताना कि मैं मरा हूं। उसे बताना कि मैं जीता हूं, उसके दिल में। मैं उसकी हर सांस में हूं, उसकी हर धड़कन में हूं। रोहन ने अपनी मां की बात सुनी और उसका दिल टूट गया। वो और जोर से रोने लगा। उसने अपनी मां के कंधे पर सिर रखा और बच्चे की तरह रोया। मां, मां, मुझे बहुत याद आए तुम। माया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और एक फोटो निकाली। विक्रम सिंह राठौड़ की तस्वीर। एक पुरानी तस्वीर जिसमें विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने वो फोटो रोहन को दी। ये तेरे पिता की तस्वीर है। मैंने इसे इन 20 सालों में अपने पास रखा। हर रात इससे बात करती थी, हर दिन इसे देखती थी। अब ये तेरे पास रहेगी। कोर्ट में तू इसे अपने साथ रखना। ये तेरी ताकत होगी। रोहन ने फोटो ली और उसे अपने दिल से लगा लिया। मां, मैं कोर्ट में जाऊंगा और देवराज को सलाखों के पीछे डालूंगा। मैं वादा करता हूं, अपने पिता के नाम की कसम। माया ने सिर हिलाया। उसे विश्वास था। प्रिया और आन्या भी बैठी थीं। माया ने उनकी तरफ देखा और उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने दोनों की आंखों में देखा, मानो उनके दिल पड़ रही हो। बेटियों, तुम दोनों रोहन का ध्यान रखना। ये लड़का सब कुछ अकेले लड़ रहा है। 20 सालों से अकेले लड़ रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत है। अब उसके पास तुम हो, तो उसे अकेला मत छोड़ना। प्रिया और आन्या ने एक साथ कहा, हम उसका ख्याल रखेंगी आंटी। जब वो वापस लौटने लगे तो माया ने रोहन को आशीर्वाद दिया। उसने उसकी आंखों में देखा और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। रोहन, जा और अपने पिता का नाम रोशन कर। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर। रोहन ने अपनी मां को गले लगाया और फिर वापस मुंबई के लिए निकल गया। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी और दिल में एक नई ताकत। रास्ते में उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक गई थी और आसमान साफ हो रहा था। सामने कोर्ट का दिन था और वो तैयार था। गाड़ी वापस मुंबई की तरफ दौड़ रही थी। रोहन ने गाड़ी रोकी और एक मंदिर के सामने खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा मंदिर था, सड़क के किनारे, जहां एक पीपल का पेड़ था और नीचे शिवलिंग स्थापित था। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी बैठा था जो माला जप रहा था। प्रिया और आन्या भी उसके साथ उतरीं। रोहन ने मंदिर में जाकर आंखें बंद कीं और प्रार्थना की। प्रार्थना अपने पिता के लिए, अपनी मां के लिए और आने वाले कल के लिए। उसने भगवान से एक ही चीज मांगी, सच को सामने लाने की ताकत। प्रिया और आन्या ने भी हाथ जोड़े और अपनी अपनी प्रार्थना की। प्रिया ने रोहन की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और आन्या ने उसकी जीत के लिए। जब वो वापस गाड़ी में बैठे, प्रिया ने पूछा, क्या मांगा? रोहन ने उसे देखा और मुस्कुराया, ताकत। मैंने भगवान से ताकत मांगी, कोर्ट में सच बोलने की ताकत। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा, मिलेगी, तुझे वो ताकत मिलेगी। गाड़ी फिर से चलने लगी और तीनों मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। सामने सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली फैल रही थी, जैसे कोई नई सुबह का संकेत हो। रोहन ने अपने पिता की तस्वीर को फिर से अपनी जेब से निकाला, उसे देखा और फिर वापस रख लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने सच के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। प्रिया ने पीछे से देखा। उसने रोहन के चेहरे पर वो चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जानती थी कि रोहन आज बदल गया है। वो अब वही डरा हुआ लड़का नहीं रहा जो पहले था। आन्या ने भी रोहन का चेहरा देखा और उसे लगा जैसे वो विक्रम सिंह राठौड़ को देख रही हो। वही अकड़, वही जिद, वही आत्मविश्वास। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी और तीनों चुप थे, मगर उनकी चुप्पी में एक ताकत थी, एक भरोसा था और एक उम्मीद थी। जब वे कोलाबा फ्लैट पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली फैली हुई थी।
रोहन ने फ्लैट की खिड़की खोली और बाहर देखा। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और दूर कहीं एक लालटेन जल रही थी। प्रिया ने चाय बनाई, अदरक वाली चाय, गर्म और खुशबूदार। तीनों बालकनी में बैठ गए, हाथों में चाय के कप, सामने समुद्र का नजारा। आन्या ने अपनी चाय का घूंट भरा और बोली, कल के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या तू तैयार है रोहन? रोहन ने समुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैं 20 साल से इसके लिए तैयार हूं। आज मां से मिलने के बाद मुझे और ताकत मिली। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, और हम तेरे साथ हैं, हर कदम पर, हर पल पर। रोहन ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों चाय पीते रहे और समुद्र को देखते रहे। वो तीनों अलग अलग थे, मगर एक साथ थे। रात को खाने के बाद रोहन ने अपने पिता को एक खत लिखने का फैसला किया, मानो उन्हें सब कुछ बता रहा हो। उसने एक कागज लिया और लिखना शुरू किया। पापा, कल मैं कोर्ट में हूं। मैं आज मां से मिला। वो ठीक हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारी तस्वीर दी है। मैं उसे अपने पास रखूंगा, हमेशा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे नाम को रोशन करूंगा। मैं देवराज को सलाखों के पीछे डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया और आन्या मेरे साथ हैं। वो दोनों मेरी ताकत हैं। मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूं, मगर आज मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं। तुमने मुझे सिखाया था कि सच की हमेशा जीत होती है। मैं आज उसी सच के लिए लड़ने जा रहा हूं। रोहन ने खत को मोड़ा और अपने पिता की तस्वीर के साथ रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रहा था। प्रिया ने दरवाजे से देखा और उसे अकेला छोड़ दिया। वो जानती थी कि रोहन को अपने पिता से बात करने की जरूरत है। रात के 11 बज रहे थे जब रोहन बिस्तर पर लेटा। उसने अपने पिता की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। कल का दिन बदलाव लाएगा। उसने अपनी मां के शब्द याद किए, जा और अपने पिता का नाम रोशन कर। वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसके दिल में बस रहे थे। प्रिया ने आकर उसकी लाइट बंद कर दी। मैंने देखा तू जाग रहा है, सो जा, कल बड़ा दिन है। रोहन ने अंधेरे में कहा। नींद नहीं आ रही। प्रिया उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं यहां हूं, तू सो जा। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, तू हमेशा मेरे साथ रही है, बचपन से। मैंने तुझे कभी धन्यवाद नहीं किया। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, हम एक साथ हैं, हमेशा। रोहन को नींद आ गई। प्रिया का हाथ उसके हाथ में था। वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। प्रिया वहीं बैठी रही जब तक रोहन गहरी नींद में नहीं चला गया। फिर वो चुपके से उठी और अपने कमरे में चली गई। रास्ते में उसने आन्या को देखा। आन्या दरवाजे पर खड़ी थी। वो सब देख रही थी। आन्या मुस्कुराई, वो तुझसे कितना प्यार करता है। प्रिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तुझसे भी उतना ही प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को समझ गईं। कोई जलन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ एक समझ थी। वो दोनों एक ही आदमी से प्यार करती थीं और वो उन दोनों को अलग अलग तरह से प्यार करता था।